सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है एक आंसर शीट। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में मात्र रह गए हैं 10 से 12 दिन, और इस 10 से 12 दिन के बाद आप लोग को ऑफिशियल तौर पे ये आंसर शीट आपको अपने हाथ में देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप जानते हैं एकदम सही तरीका जिसमें आप इस आंसर शीट को कैसे लेना है, कैसे इसके अंदर डिटेल्स फिलअप करना है, और जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आंसर्स को लिखोगे तो क्या क्या मिस्टेक्स होती है उसको अवॉइड करना है। ये सारा चीज अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अभी ये जो मेरे हाथ में आंसर शीट है ये मैंने कोई स्टेशनरी से खरीदा हुआ है। अगर बोर्ड का ऑफिशियल जो आंसर शीट की बात करूं और इस आंसर शीट की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मामूली सा डिफरेंस रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन का फर्क रहेगा और कुछ फॉन्ट का फर्क रहेगा, क्योंकि इस आंसर शीट में किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसको पब्लिश किया है, जो भी है। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक चीज जानना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर तरीके से डिटेल्स कैसे फिल करना है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता डिटेल्स कैसे फिल करते हैं और बाय चांस आपने अगर थोड़ी मोड़ी गलती कर दी ना तो यार बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो आइए पूरा डिटेल में जानते हैं कि कैसे इस आंसर शीट में आपको सारी चीज डिटेल्स में भरनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और उसके पहले अगर आप हमारे वन शॉट वीडियोस नहीं देख रहे हैं, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के प्रॉपर वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, उसको 2x की स्पीड पे लगा के हर चैप्टर का कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। बस आपको दो काम करना है, अगर आप सर्च करके देखोगे तो आप टाइप कर दो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स टाइप करो और उस चैप्टर का नाम टाइप करो, बाय JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो। इतना टाइप करोगे और सर्च बटन में क्लिक करोगे, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस दिख जाएंगे और वन शॉट वीडियोस को देख के आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दूसरा तरीका है, प्लेलिस्ट हमने आपके लिए पूरा बना रखा है, अपडेट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपको पढ़ना है उसके फोल्डर्स है, उसमें जाके आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो। दूसरा, उड़ान बैच 4.0 कंटिन्यूअसली चल रहा है, लाइव रिवीजन जरूर से साथ देना, प्यार देना, और आप लोग के लिए बहुत सारे सरप्राइज बैच, लेट नाइट रिवीजन सीरीज भी हम प्लान कर रहे हैं, वो सब चीज आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपके राहुल सर का जरूर से साथ देना। तो चलो आज की बात करें इस वीडियो की। तो देखो, अब ये जो आंसर शीट मेरे हाथ में है उसको मैं यहां पे आपको सॉल्व करके तो दिखा नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे इसको डालना पड़ेगा बोर्ड के अंदर। तो मैं बोलूंगा ओ मंत्र मारा कुलजा सिम सिम जा बोर्ड के अंदर। तो जैसे मैंने बोर्ड के अंदर क्लिक किया, ये आ गया बोर्ड के अंदर। हुआ ना मैजिक? मजाक कर रहा हूं यार। ठीक है, चलो, तो ये है आपका आंसर शीट का फ्रंट पेज, लगभग इसी प्रकार का होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको भरना क्या है, तो सबसे पहले जब आपके हाथ में एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होगा, जब आपके हाथ में ये आंसर शीट पकड़ाएगा तो तुरंत लिखते नहीं बैठना, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टाइम बचाना है मुझे, ऐसे ही मिला वैसे ही फटाफट डिटेल भर देता हूं, सीट नंबर भर देता हूं, ये भर देता हूं। नहीं भाई, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, घाई नहीं करना है, एक घाई टेंशन में ला देगा। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जब आपके पास आंसर शीट आएगा तो आपको सबसे पहले ये फ्रंट पेज को चेक करना है। कैसे चेक करोगे, देखना है कि क्या सारी चीजें प्रॉपर प्रिंट हुई है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि कुछ चीजें प्रिंट नहीं होती है, अच्छे से लिखी हुई नहीं होती है, करेक्ट है। तो ये चीजें जो होती है वो आपको क्या करना है, चेक करना है। फिर इस पेज को पलटना है और ये चेक करना है कि क्या जो भी आंसर शीट है उसके अंदर प्रॉपर कॉलम्स वगैरह जो छप के आते हैं, यहां पे पूरा लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर का कॉलम्स होता है, ऊपर सारी चीजें मार्किंग्स होती है, ताकि जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, मॉडरेटर है, वो उसमें मार्किंग कर सके। तो ये सारा पेज को देखना है कि कहीं कुछ कट विट तो नहीं है, कुछ फोल्ड तो नहीं है। कभी कभी पेपर ऐसा फोल्ड आता है, ये पेपर ऐसा जो होता है ना एकदम फोल्ड आता है और ये चिपका ही रहता है, ये खुलता भी नहीं है, और खुलता है तो एक्स्ट्रा लटक के आता है, तो ये गलती से हो जाता है। तो आपको वो, अगर ऐसा आपके साथ होगा तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए और अपने सुपरवाइजर को, जो भी आपके टीचर्स आए रहेंगे वहां पे, उनको बोलना है कि टीचर देखो मेरे आंसर शीट में तो दिक्कत आया हुआ है, तो या तो वो चेंज कर देंगे या तो उस पर साइन विन करके सब कुछ ओके है लिख देंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये करना है। ये देखने के बाद सब कुछ ओके है, उसके बाद आपको अपने हाथ में लेना है और पेन निकालना है। और पेन, जैसा मैंने बोला है कि पेन आपको हमेशा ब्लू बॉल पेन यूज करना है, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी आई और इंक स्पिल ना हो। कभी कभी होता है कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इंक फेंकते हैं, जो पेपर खराब कर देते हैं, आपके हाथों से जब लिखोगे रब होगा तो पूरा इंक फैलता है, वो मत करना। अच्छा क्वालिटी का बेस्ट बॉल पेन यूज करना, हल्का होना चाहिए और हैंडराइटिंग जिससे स्मूथ और फास्ट निकले। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे मैंने बोला कि आंसर शीट चेक कर लिया, सब कुछ ओके है। अब आप अपना हॉल टिकट अपने पास रखोगे, हॉल टिकट हाथ में है और अपना चीजें मैच करके लिखना है। तो मान लो सबसे पहले यहां पे पूछा है सेंटर कोड, सेंटर नंबर, यानी आप जिस भी सेंटर में हो उसका कोड क्या है। ठीक है, यानी उस सेंटर का कोड रहेगा। तो आपके हॉल टिकट में लिखा रहेगा सेंटर नंबर, सेंटर कोड, कुछ भी लिखा रहेगा, 4 डिजिट का होता है। लेट्स से 1 2 3 4 होगा, तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यही होगा, कोई भी होगा, जो भी होगा लिख दिया। उसके बाद नीचे जस्ट आएगा सीट नंबर लिखा होगा। तो 2 बार लिखा होता है सीट नंबर, एक सीट नंबर इन वर्ड्स और एक सीट नंबर इन फिगर। वर्ड्स मतलब सीट नंबर इन नंबर्स। तो आपको सबसे पहले नंबर के हिसाब से लिखना है, फिगर के हिसाब से लिखना है। तो मान लो आपका जो भी सीट नंबर है, एम से रहेगा, ई से रहेगा, जो भी अल्फाबेट रहेगा वो लिखना है यहाँ पे। लेट्स से आपने लिख दिया, जो भी नंबर रहेगा वो लिख दो, E1 1 0 302 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद इसी चीज को आप वर्ड्स में लिखोगे, यानी कि प्रॉपर इसमें
अल्फाबेट्स के हिसाब से। तो आपका ये ई है तो आपने ई लिख दिया, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन रहे बच्चा, कोई भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, आप अपने सबसे पहले ना टीचर से कंफर्म कर लेना। जो भी टीचर सुपरवाइजर आते हैं ना, उनका काम ही आपको बताना, इसीलिए तो उनको भेजा गया है ना आपके पास। तो उनको पूछना कि मैम ये इधर क्या भरना है, उधर क्या भरना है, पूछ लेना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे वो। तो ये 110 है तो आप काउंट करो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसको आप लिख सकते हो 1 लाख, ठीक है, 10,000, 322। इस प्रकार लिखना है छोटा सा कि इसके अंदर आ जाए, ठीक है, वो लिखना है। तो इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या है, 1,10,322। नए वाले सिस्टम में आजकल ऐसा हो रहा है कि जो नंबर है उसके हिसाब से लिखना है। जैसे 110 है तो यहाँ पे 110322 ऐसा लिखोगे आप। तो 1 ओ यानी 1, फिर ओ यानी 1, 0 ZERO 0, 3 THR 3, 2 को TWO2, फिर 2 TWO2, ऐसा भी सिस्टम है। तो बहुत सारे आज के डेट में ग्रेजुएशन वगैरह में मैंने नोटिस किया है कि ऐसा भी लिखवा रहे हैं। लेकिन आप अपने सुपरवाइजर से कंफर्म कर लेना कि आपको कैसा लिखना है, प्रॉपर काउंट करके, मतलब यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1,10,322 ऐसा लिखना है कि वो लिखना है। तो ये कंफर्म एक कर लेना, बाकी सब कुछ ओके है। तीसरा चीज यहाँ पे है सिग्नेचर कैंडिडेट का, यानी आपका सिग्नेचर आएगा। तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कर लो यार, एक सिग्नेचर ऐसा प्रैक्टिस कर लो कि वो आपको जिंदगी भर काम आए। क्योंकि ये सिग्नेचर शायद आप चेक पे भी मारोगे, बड़े बड़े चेक साइन करोगे, बनोगे ना करोड़पति आदमी, बहुत बिलियनर बनोगे, तो चेक साइन करोगे ना है कि नहीं। तो एक साइन कर लेना, लेट्स से ये आपका साइन है, ठीक है। तो आपने साइन किया, उसके बाद नीचे आता है आपका सुपरवाइजर का साइन, यानी जो सुपरविजन के लिए आते हैं, जो आपका एग्जाम में टीचर होते हैं, उसका साइन। तो वो उनको बोलना है पहले, मतलब वो खुद से ही आते हैं, लेकिन नहीं अगर भूल गए बाई चांस तो वो साइन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पेपर में साइन नहीं रहेगा तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन बहुत जरूरी है। तो वो लोग आएंगे और आपके लिए साइन करेंगे, लेट्स से जो भी होंगे वो साइन करेंगे, साइन कर दिया, खत्म। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट। तो लेट्स से आप साइंस का पेपर लिख रहे हो तो आप लिख दो यहाँ पे साइंस, ठीक है। आपका पेपर को नंबर कौन सा है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, तो आपका साइंस 1 है तो लिख दिया यहाँ पे साइंस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके है। डेट लिख सकते हो, मान लो कौन से तारीख को है आपका एग्जाम, मान लो कि 5 मार्च को एग्जाम है, तो 5/3/2000 लिख दिया, डेट लिख दिया। उसके बाद है आपका लैंग्वेज, यानी साइंस का पेपर आपका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा नीचे आता है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या होता है कि जब आप ये आंसर शीट देखोगे तो इसमें लिमिटेड पेजेस होते हैं, और आपका अगर आंसर बहुत लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये पेज खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि और पेज मिले तो आप अपने सुपरवाइजर से यानी टीचर से मांग सकते हो कि टीचर मुझे सप्लीमेंट चाहिए या फिर एक्स्ट्रा शीट चाहिए, ऐसा वर्ड यूज करो, टीचर सप्लीमेंट। हम लोग हाथ खड़ा करते थे बेंच पे, टीचर आई वांट सप्लीमेंट, आए के पास साइन करेंगे, सप्लीमेंट दे देंगे। उस सप्लीमेंट में आप आंसर लिखोगे, प्रॉपर लिखना, उसमें डिटेल्स वगैरह जो भी दिया रहेगा वापस से डिटेल्स उसमें फिलअप करते हैं, डिटेल्स भरो। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपकी पेन की हेल्प से यहाँ पे एक होल मारना है, ठीक है, इसके अंदर एक होल मारना है, उसके अंदर एक होल मारना है, और आपको थ्रेड दिया जाएगा, रस्सी होती है छोटी सी, थ्रेड दिया जाएगा, वो थ्रेड घुसाना है और उसको इतना टाइटली बांध देना है कि वो जो सप्लीमेंट है, जो बांधा हुआ दूसरा पेज है, वो अलग ना हो। क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सप्लीमेंट गुम हो जाता है, पेपर अच्छे से बच्चे टाई नहीं करते हैं, यानी बांधते नहीं है, तो वो गलती आप नहीं करना, ठीक है। अगर गलती से मिसप्लेस हो गया तो दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि वो चला गया तो आपका वो जो लिखा हुआ चीज है वो चला गया। तो अगर आपने एक सप्लीमेंट लिया है तो पहले तो 1 तो लिखा रहेगा, क्योंकि आपका ये जो है ये 1 है, ठीक है, ये तो 1 रहेगा ही, लेकिन साथ ही में यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने 1 लिया। लेकिन अगर आपने और 1 लिया, मतलब 2 लिया आपने, तो 1 + 2 = 3 लिख देना। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा, ये करना है। इसके अलावा कोई भी बॉक्स वगैरह लिखे हुए हैं वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि वो आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो टीचर्स के लिए, तो उसको एज इट इज छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अब आ जाती है अंदर की बात। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि अंदर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपने सब कुछ चेक कर लिया। अब आप जब इसको खोलोगे, ठीक है ना, ये जब खोलोगे, ये जो पेपर है इसको आप जब खोलोगे तो आपको एक ऐसा पेज देखने मिलेगा जिसमें कुछ शायद इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा और एक ऐसा पेज रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जिसमें अपना जो मार्क्स वगैरह होता है, मॉडरेटर सुपरवाइजर वो अपना लिखते हैं यहाँ पे। आपको यहां से चालू करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, नहीं करोगे मार्क्स कट नहीं होंगे, डोंट वरी, लेकिन करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर सब्जेक्ट वाइज पूरा वीडियो बनाऊं, कि मतलब साइंस का पेपर है तो कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मैथ्स का पेपर है तो कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो भी एक ही वीडियो के अंदर, छोटा सा वीडियो का, तो आप कमेंट कर देना यस सर वी वांट प्रेजेंटेशन वीडियो। कमेंट कर दोगे फटाफट से आपके लिए वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का चाहिए तो कमेंट कर देना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पेज ओपन किया तो आप हर पेज में क्या कर सकते हो, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्या होता है, एक लाइन आप इस तरफ से खींच सकते हो। कैसे करना है, आप लोग को एक पेंसिल और स्केल लेना है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, ठीक है। ये क्यों कर रहे हो, ये देखो दूसरे पेज में भी कर देता हूं, यहां से यहां तक कर दिया, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी किया हुआ है देखो। तो अगर आप ये करते हो तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि जैसे मान लो आप कोई लिख रहे हो, कोई आंसर लिख रहे हो, कि आप यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर लिखा है तो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख रहे हो तो यहाँ पे ए लिख दो और उसका आंसर जो है यहाँ पे लिखना शुरू करो। तो लेट्स से जो भी लिख रहे हो आप लोग, द यूनिट ऑफ हीट इज डैश, ठीक है, ये आपने लिखा। तो मान लो आप कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे टेम्परेचर इज अ डिवाइस यूज्ड टू, तो आपने अगर ऐसा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने वो लाइन इसलिए भी खींचा है कि आपको पता चल सके कि इसके आगे नहीं जाना, तो आपने यूज फिर नीचे टू लिख दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आपका ध्यान रखना है कि वो लाइन आपको कहीं ना कहीं अच्छा दिखने के लिए, अच्छा प्रोवाइड करने के लिए वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो वो कब करना है, आपके क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से पहले, क्योंकि आपको जब आंसर शीट मिलता है वो लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिल जाता है। तो आप आंसर शीट में डिटेल्स फिलअप करोगे 10 मिनट जाएगा, फिर भी 2-3-5 मिनट बचेगा ना, तो उसमें आप पेंसिल से मार्जिन लाइन खींच सकते हो, जिससे वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। ये होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इधर है तो क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा एक नेक्स्ट पेज से चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ए है, क्वेश्चन नंबर 2 बी है, और आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, खत्म हो गया। तो जो स्पेस बच रहा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 चालू नहीं करना, याद रखना, ये नहीं करना, हमेशा नए पेज से चालू करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे चालू किया आपने, फिर उसका ए होगा, बी होगा, जो भी होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल में अगर आपको प्रेजेंटेशन जानना है कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन कैसे आपको करना है, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना था कि कैसे आप डिटेल्स अपना यहाँ पे फिलअप करते हो, जो अक्सर बच्चों को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पहला आपका पेपर है। लेकिन 1-2 पेपर जब लिख के हो जाएगा, आपका पहला पेपर मराठी है, दूसरा इंग्लिश है, 1-2 पेपर जब लिख के हो जाएगा तो आपको अंदर बोर्ड का डर जो है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आराम से आप क्लियर कर लोगे सब कुछ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो करता हूं एंड, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो प्लीज जाइए, हमारे वन शॉट वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस भी है वैसे तो, लेकिन उड़ान बैच लाइव वीडियोस वो सब देख लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे कहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।